दल इस देश के अंदर अपने आप को सबसे ज्यादा इस देश में जिन्होंने राज किया, उन्होंने इस देश के लिए क्या किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो राजनीतिक दल जिन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण के आधार पर, जाति के आधार पर और गरीबी का नाम लेकर के इस देश पर राज किया, हम उनसे पूछना चाहते हैं, इस देश के अंदर आपने जिस तरह से गरीबी के नाम पर वोट लिए, हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से जिला नीम का थाना न्यूज एंड रिएक्शन के अंदर। गाइस, आज राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राजस्थान के अंतिम सीट पर चुनाव श्री करणपुर के अंदर वहां पर पहुंचे और वहां से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल जी टीटी को समर्थन में वहां पर उन्होंने धमाकेदार तरीके से स्पीच दिया, जिसके अंदर उन्होंने मोदी जी की बहुत सारी तारीफें की। उन्होंने कहा कि मोदी जी का 56 इंच का सीना था, इसीलिए 2014 से लेकर अब तक किसी की भी देश पर आंख उठाने की हिम्मत नहीं हुई। कि हम सभी को इस बात के लिए सोचना पड़ेगा कि जो राजनीतिक दल इस देश के अंदर अपने आप को सबसे ज्यादा इस देश में जिन्होंने राज किया, उन्होंने इस देश के लिए क्या किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो राजनीतिक दल जिन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण के आधार पर, जाति के आधार पर और गरीबी का नाम लेकर के इस देश पर राज किया, हम उनसे पूछना चाहते हैं, इस देश के अंदर आपने जिस तरह से गरीबी के नाम पर वोट लिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। 2014 के बाद इस देश के राजनीतिक दलों को और राजनीतिक नेताओं को बदलने के लिए मजबूर किया है और उन्होंने जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां सिर्फ चुनाव के अंदर घोषणा करती थी, चुनाव के अंदर वादा करती थी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बता दिया और जनता में मित्रों ये विश्वास पूरे देश के अंदर है कि जो नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वो ही कहते हैं। उन्होंने राजनीतिक दलों को सिखाना प्रारंभ किया है, कैसे भी सही मित्रों, वो राजनीतिक दल के नेता भले ही कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, लेकिन उनको बदलने के लिए अगर मजबूर किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। राजनेताओं के प्रति जो धारणा थी, राजनेताओं ने जिस तरह से अपनी स्थिति बनाई थी, अगर उसे भी बदलने का काम किया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आए दिन आप 2014 से पहले सुनते थे कि किस तरह के घोटाले देश में होते थे, किस तरह की स्थिति देश के अंदर होती थी। कोई किसी बस स्टैंड पर बम फोड़ करके चला जाता था, कोई किसी रेलवे स्टेशन पर फोड़ता था, तो कोई किसी गुरुद्वारे के सामने फोड़ करके चला जाता था, तो कोई मंदिर के सामने फोड़ करके चला जाता था। यह नरेंद्र मोदी जी का युग है। 2014 के बाद उन्होंने दिखा दिया कि यह 56 इंच छाती का व्यक्ति है, या कोई कुछ होने वाला नहीं है। और उन्होंने देख लिया 2014 के बाद किसी भी तरह की कोई घटना नहीं हुई। अगर कोई घटना हुई भी है तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उन हमारे सेना नायक को खुली छूट दी है। आपको जवाब देना है और आपको जवाब वो देना है जो दुष्कर्म के मन में ये बात काम करे कि आगे कोई हमें ऐसा काम नहीं करे। यही नहीं मित्रों, एक गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जन जन में परसेप्शन बदला है और जनता इस बात का विश्वास करती है कि गरीब कल्याण की योजना है। क्योंकि कांग्रेस के लोग तो कहते थे दिल्ली से हम 100 रुपया भेजते हैं, 15 पैसे पहुंचता है,
माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह करके दिखा दिया कि हम 100 रुपए देंगे तो 100 के 100 रुपए उस व्यक्ति के पास पहुंचेंगे। मैं आपसे निवेदन एक और करना चाहता हूं मित्रों कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिस तरह से जन जन की भावना को रखते हुए उन्होंने देश के एक एक नागरिक, आपने मन की बात के अंदर सुना होगा, वो कहते हैं कि एक कोई गांव में बैठा व्यक्ति, सड़क पर चलता हुआ व्यक्ति अगर कोई अच्छे विचार देता है, अच्छी बात कहता है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र करके उसको लागू भी कर। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, इस क्षेत्र में मुझे पता है नशा का बहुत बड़ा प्रमुख समस्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ के लिए नशा मुक्ति के लिए अलग से योजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री होने के नाते आपको मैं विश्वास दूं। पाकिस्तान से होने वाली हथियार एवं मादक पदार्थों की जो तस्करी होती है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हमने केंद्र में हमारी बात रखी है। उनको अगर इस तरह की तस्करी उन्होंने की तो उनको भी जवाब दिया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ये सीमावर्ती इलाका है, हम इस काम को भी नहीं होने देंगे और उनको भी चेतावनी देते हैं ये गलती आगे कर मत बैठना, क्योंकि ये मोदी की सरकार है, ये मजबूत सरकार है, आपकी एक एक बात का जवाब दिया जाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमने करतारपुर तक पहुंच सुगम बनाने के लिए करतारपुर कॉरिडोर हमने बनाया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसका फायदा हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ को सीधा रास्ता निकलवा करके हम इस काम को भी करेंगे। सबसे बड़ी जो समस्या आपकी है, मैंने पूछा था, परसों मैंने डॉक्टर राम प्रताप जी को बुलाया था, आपकी फिरोजपुर फीडर जिस पर मरम्मत चल रही है उसकी डीपीआर तैयार होगी, ये जल्दी तैयार होगी। मैंने परसों ही डॉक्टर राम प्रताप जी आपके बीच में हैं, मैं परसों डॉक्टर राम प्रताप जी को बुलाया था, उनसे मैंने अधिकारियों को बुलाया, यहाँ की जो सारी समस्या थी उन पर बात की और मैंने उस पर केंद्र पे भी बात की थी। आपकी जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी की है, उस समस्या का पूरी तरह से हल किया जाएगा और ये फिरोजपुर फीडर का भी काम किया जाएगा। सिंचाई के लिए जो आपकी गंग नहर पानी की समुचित व्यवस्था सुचारू रूप से व्यवस्था हो, उसकी भी व्यवस्था ठीक प्रकार से की जाएगी। या कच्चे खालों और नहरों का निर्माण करवाया जाएगा। नहरी क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण के लिए एक मजबूत योजना बनाई जाएगी, क्योंकि हमें पता है, हम जानते हैं, हमारे 2 जिले प्रदेश के अंदर हनुमानगढ़ और गंगानगर ये ऐसे जिले हैं जो कृषि क्षेत्र में राजस्थान में सबसे आगे हैं। इन जिलों का अलग से ध्यान रखते हुए इनकी सिंचाई व्यवस्था पर पूर्ण ध्यान दिया जाएगा। हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। मैं उन युवाओं से कहना चाहता हूं, क्योंकि पिछली सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया है। हम जानते हैं, एक पिता अपने पुत्र को जब परीक्षा की तैयारी के लिए किसी स्थान पर भेजता है। गाइस, आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी नई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।